हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। ये वीडियो 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनका 2025 में 12th का बोर्ड एग्जाम पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है। तो जिनका भी 2025 में पढ़ने वाला और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, क्योंकि हम इस चैनल पे जो भी इंग्लिश का, ग्रामर का जितने भी क्वेश्चन होते हैं इस बार 2025 में, मतलब उसका एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कराएंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, तो ये एक तरह का इंट्रोडक्शन वीडियो है, मतलब हम क्या क्या पढ़ाएंगे नेक्स्ट जो वीडियोस आने वाली हैं उनमें। तो हम इसका एक शॉर्ट देख लेते हैं। तो देखते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश को एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से। हमारा जो ग्रामर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, उसमें कितने ज़्यादा नंबर हमारे कवर होते हैं और बुक से कितने नंबर कवर होते हैं उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, चैनल को शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। सो देखते हैं, सबसे पहले हमारे इंग्लिश में होता है ग्रामर सेक्शन और दूसरा होता है बुक का सेक्शन। तो हमारे क्वेश्चन पेपर में 1 से 60 नंबर तक हमारा ग्रामर का क्वेश्चन होता है, उसके बाद 61 से 100 तक हमारा बुक का क्वेश्चन होता है। बुक में भी 2 बुक होते हैं, हमारे 12 में 2 बुक चलते हैं। पहला है रेनबो का बुक जिसमें से 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में क्या होते हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। 2 बुक है, हमारा रेनबो है और एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जिसमें मैक्सिमम 10 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिनिमम कितने भी आ जाते हैं, लेकिन हमारे जो रेनबो बुक्स हैं उसमें 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैक्सिमम। और हमारा ग्रामर का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 60 आते हैं, पूरे 60 क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे लिए यहाँ पे ग्रामर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ज्यादातर जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, रेनबो बुक पढ़ते हैं, ये वाला बुक ही नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, और जनरली ये वाला बुक नहीं पढ़ाया जाता है, मैंने भी पिछले साल नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैं, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस वाले बुक को भी पढ़ाने की कोशिश करूंगी। तो पहला जो हमारा रेनबो, ठीक है, इसको तो हम कंप्लीट करेंगे ही। ठीक है, बहुत जल्दी कंप्लीट कर देंगे, मतलब हम 3 या 4 महीने में इस रेनबो बुक को पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर देंगे। साथ में हम इस साल ग्रामर को भी काफी अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ग्रामर को। तो उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे ग्रामर को, एकदम ए से जेड, मतलब ए टू जेड, ABCD से लेके, मतलब ABCD में कितने लेटर्स होते हैं, वोवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, सेमी वोवेल क्या होते हैं। इसको जानने से हमारा ये फायदा होगा कि हमें आर्टिकल में प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आर्टिकल एक एन का प्रयोग किया जाता है जब भी हमारा वोवेल होता है या फिर वोवेल साउंड होता है, तब वहां पे हमें समझ में नहीं आता कि वोवेल क्या होता है, उस टाइम हमें दिक्कत होती है। इसलिए हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे ताकि हमारा सब चीज मतलब एकदम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है, और जब हम मतलब हाई हाई लेवल की चीजें पढ़ें तो हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मतलब A to Z हम लोग उसमें कवर करेंगे, वोवेल, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वर्ड क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं। नेक्स्ट है हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में हमारा क्या आता है, तो उसमें आता है हमारा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल। आर्टिकल तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है टेंस। टेंस हमारा, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन होता है कि जिसमें हमें राम इज डैश ईटिंग, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, कुछ मतलब क्वेश्चन में डैश दे दिया रहता है, उसमें ऑप्शन देता है, तो हमें हमें पता है जब भी इज आर एम रहता है तो हम भर के साथ भर 4 लगाते हैं। तो जब भी हमारे ऑप्शन होते हैं तो हमें वहां पे ING वाला लगाना रहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे क्या है, तो हम वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके आते हैं ऑप्शन में। ठीक है, तो उसको हम पढ़ेंगे। और ट्रांसलेशन में हमारा टेंस पढ़ने से ये भी फायदा हो जाएगा कि जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमारा मतलब 10 नंबर का ट्रांसलेशन होता है, तो उसमें हम ये 5 नंबर का, सॉरी, तो उसमें ट्रांसलेशन भी कवर हो जाएगा। उसके बाद हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हमें दे देता है डायरेक्ट, और हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए बोलता है। नेक्स्ट है वॉइस, और वॉइस भी दे देता है, जब एक्टिव दे देता है और पैसिव में बोलता है, या फिर पैसिव दे देता है और एक्टिव में
चेंज करने को बोलता है। तो हमारे जो मेन टॉपिक्स हैं ये सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि ग्रामर हमारे एग्जाम के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें से 60 नंबर देखो, मैं अब अच्छे से बताती हूँ कि ग्रामर का क्या इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे बच्चे ग्रामर छोड़ देते हैं, सिर्फ बुक को रट के चले जाते हैं और उनका बहुत सारा मतलब क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश वो नहीं पढ़ते हैं। तो 10 नंबर तो उनका इसी तरह गया। और बुक से सिर्फ 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 10 नंबर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होता है, तो वो 10 नंबर गए। यहाँ पे सिर्फ इससे 30 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर वो 30 के 30 भी सही करके आते हैं, फिर भी उनको 20 नंबर ग्रामर से ही करने होते हैं। अगर वो पढ़ लेते हैं तो उनका 20 में 20 से करेक्ट हो जाता है। अगर वो नहीं पढ़ के जाते हैं और तुक्का लगाते हैं तो उनका कुछ सही होता है, लेकिन हमें मतलब 100%, मतलब अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा 100% भी सही हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का। और जब हम बुक पढ़ेंगे तो उसके साथ मैं आपको PDF भी दे दूंगी, उसके साथ आप जो भी बोलते हो, जो मतलब आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उस तरह मैं और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। सो यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश को हम कैसे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस जो वीडियो है वो अगले मतलब अगले एक दो दिन में आ जाएगी वीडियो, आप लोग देख लेना उसको अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना, क्योंकि हम 2025 की तैयारी को बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ और बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा बच्चों को, ताकि उनको भी पता चल सके अपने 2025 की प्रिपरेशन मतलब कैसे करनी है, क्या मतलब ग्रामर क्या होता है, ग्रामर सेक्शन को हमें छोड़ना नहीं है, ये सब, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।